इनको कई लोग शायद जानते होगे, पुराने लोग नहीं जानते हो? नहीं देखा? पंखा, बेटा वो पंखा निकाल लो, नहीं सॉरी चला लो। हाँ, इनका नाम नीलू है और ये कहाँ के रहने वाले हो? इटावा। इटावा मैनपुरी वाले छाए हैं इस समय। है ना? इन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए और कई एग्ज़ाम में बहुत पास पहुँचे, कई एग्ज़ाम में तो बहुत ही मामला क्लोज रहा। लेकिन अभी इन्होंने एक सिलेक्शन लिया है और ये जो एक वैकेंसी पिछली वाली थी यूपी पुलिस की सिपाही में नहीं हुई थी, जो फाइनल हो गई है, तो उसमें इन्होंने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है और इनकी ट्रेनिंग भी पूरी हो गई है। अभी ये अपने काम के उद्देश्य से निकले हुए हैं, तो जा रहे थे तो हमने कहा चलो सर से मिलते हुए निकलते हैं। लगे रहें, इनमें सबसे अच्छी बात ये रही कि ये लगे रहें। जैसे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, कल हमने अनुज से मिलवाया, आज आपको एक और बंदे से मिलवा रहा हूँ। क्योंकि बल्कि ये कह रहे थे अरे सर थोड़ा कुछ बड़ा करें, तो अरे हमने कहा नहीं, बड़ा नहीं, नौकरी नौकरी होती है। ठीक है, और अभी भी लगे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अपने जीवन में संतुष्ट हो गए हैं। दरोगा का इतना हाई कट ऑफ किया तो अब ट्रेनिंग वेनिंग में उतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा इनसे, इसीलिए इनको और यहाँ पे लाए हैं। कैसे नहीं, शपथ खिलवाई जाती है, शपथ लो कि अब जब अगली बार आएंगे बड़ा वाला करके आएंगे, तो वो वाला है, इसलिए इनको और जबरदस्ती, क्योंकि इनमें वो टैलेंट है कि ये बड़ा कर सकते हैं और 100% कर सकते हैं। कुछ बोलोगे अपने बारे में? अरे बताओ, नहीं बता दो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और बाकी लोग मतलब सुनते रहो। बताओ, कुछ बताओ अपने बारे में, क्या रहा ये, मतलब ये कई सारे ये सब नए बच्चे हैं जिनको जैन पता नहीं साथियों। है। जय हिंद तो थोड़ा जोश में बोलो यार, थोड़ा पुलिस में जय हिंद बुलाता है, जय हिंद। मैं पहले मतलब कोरोना में मेरा 12th हुआ था, उसके बाद फिर मैं यहाँ कानपुर आया। तो पहले मैंने अच्छा, ट्वेल्थ तुम्हारा भी हुआ था? कोरोना में ही ट्वेल्थ हुआ था? 20 वाले में तुम्हारा ट्वेल्थ कब हुआ? 20 कोरोना से पहले हुआ था, जस्ट उसके बाद मतलब कोरोना लग गया था। फिर उसके बाद जब ख़त्म हुआ तब आए यहाँ पे तैयारी करने। तो पहले यहाँ पे आए थे तो पहले मतलब हम उधर इटावा की तरफ गुरुकुल का ज़्यादा क्रेज़ था। तो सबने बताया था, सजेस्ट किया कि गुरुकुल में जाना। तो गुरुकुल में गए भी, मतलब काफ़ी दिन, मतलब एक एसएससी जीडी का पहली वाली वैकेंसी हुई थी, उसमें गुरुकुल में ही तैयारी की थी। फिर उसके बाद हम रहते साथ में, तो भैया ने बताया था कि सर के बारे में। फिर जब से हम यहाँ आ गए फिर सर से ही पढ़ते रहे। और बाद में मान लो ये पेपर हुआ था एसएससी जीडी, मतलब दो निकले हमारे। एक में मेरी रनिंग नहीं हो पाई थी और एक मैंने स्किप कर दिया था उसमें, मतलब इसमें हो गया था सिपाही वाले में। और आरपीएफ का भी मेरा निकला था, वो भी मैंने इसी चक्कर में स्किप कर दिया। तो इसमें जब हो ही गया था तो सिपाही के पद के लिए क्यों किसी की वैकेंसी खाएं। तो मतलब जो भी मतलब तैयारी की, बाद में लास्ट की वो सर की कृपा रही। नहीं और नहीं, बहुत मैं बहुत डांटते थे सर हमें। बीच बीच में जब कभी भटके भी तो सर इतना डांटते थे हमें, अकेले में बुला बुला के डांटते थे ऑफिस में। नहीं, सबकी जनरेशन को हम लोग डांटते थे, ये बात तो है, मतलब वो रहता था अभी। हाँ हाँ, इन लोगों का टाइम तो, ये तो जानते हो इन लोगों को, मतलब है ना, ये भाई साहब ये सफीपुर से अप डाउन करते, और सुबह का बैच कौन सा होता था, और ये सफीपुर से, सफीपुर यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर है? 40 के आसपास अप डाउन करते। तो इन लोगों तो, अब भाई टीचर की तो आंखें जानते हो, ये चार नहीं है, बहुत सारी आंखें हैं। हम आपको इधर देख रहे हैं, हमको पीछे भी दिख रहा है, बस यही तो है। मिक्सचर का क्वेश्चन लिखा है, नमक वाला है ना, परसेंटेज वापसी गलत कर गया, लिखा लिखा कि नहीं लिखा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये है ना? तो कहने का मतलब है कि भाई हम लोग तो सब हर तरीके से हर आंखों से देखते हैं, तो कई बार समझाया, और अच्छी बात है इन्होंने समझा, नहीं तो क्या था, अरे क्योंकि जब आदमी उस रंग में होता है, समझ रहे हो, कुछ रंग में होता है, तो फिर कोई रोको ना दीवाने को, समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा नहीं है, रुके, और रुके तो आज ये परिणाम है, और अभी आगे परिणाम अच्छे ही, मुझे विश्वास है 100%। मेहनत किया और मतलब एक तरीके से सच में, और ये आप सबको बता दें, एक बार अगर आपका रिदम बन गया तो अपने आप एक नहीं कई सारे एग्जाम निकलते हैं, ये मैंने भी आपके बैच में बोला भी, ये बिल्कुल सिस्टम है।
फिर ऐसा नहीं इनको कोई मतलब बार बार हम इस चीज की तैयारी करते रहना, प्रैक्टिस करना, ये इनका बस खाली प्रैक्टिस वाला है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आगे बढ़ते। और कुछ बोलना चाहोगे? बस सर। अरे कुछ बता दो और भी लोगों को, मतलब कुछ अब बढ़िया, मतलब कैसी ट्रेनिंग बढ़िया चल रही, मतलब हो गई ट्रेनिंग? ट्रेनिंग तो हो गई, थाने पहुंच गई। पुलिस की नौकरी लोग कहते हैं बड़ा बिजी वाली लाइफ होती है, सच में ऐसा होता है? वो तो थाना डिपेंड करता है कितना काम है, कैसा थाना है। चलो शुरुआत में कोई इतना लोड भी नहीं रहता है, धीरे धीरे लोड दिया जाता है। यही टाइम है जब तुम दबा के पढ़ाई कर लो। हाँ, और मुझे तो थाना भी थोड़ा ठीक मिल गया, शांत है तो। यही एक टाइम है जिसमें आप अच्छे से दबा के पढ़ाई, क्योंकि मैंने कई बार एग्जाम्पल भी दिया है। सन 2019 या 18 में कोई वैकेंसी सिपाही का आई थी। 2 आई थी, 19 में और 20 में। हाँ, तो 19 में एक लड़का हमारे यहाँ, उसकी तैयारी एसएससी सीजे लेवल की, परंतु वो चला गया। अब उसको कमाने के शौक लग गई, उसकी तैयारी एसएससी सीजे लेवल की थी। अब आज वो रिग्रेट करता है, कभी कभी उससे बात होती है तो बड़ी लंबी बात चलती रहती है। नहीं, उत्कर्ष नहीं है, हल्का बात करो। प्रयास करता है, लेकिन नौकरी के बाद सीजन इस समय निकालना टफ। अगर आप नौकरी और आपने ब्रेक ले लिया 2-3 साल तो टफ हो जाता है। अब उसे बहुत रिग्रेट होता है, इसीलिए भी मैंने इनसे कहा कि ये गर्म वाला मामला है, हथौड़ा मारते जाओ, तैयारी मत। अभी जैसे इनको टाइम मिल रहा है, बहुत सारा टाइम मिल रहा है, तो बस ये करते जाए, क्योंकि बाद में फिर रिग्रेट होता है कि यार वो, क्योंकि उस बंदे का लेवल वही था सीजन का, और उसने जल्दबाजी में ज्वाइन कर लिया ऑफिस, तो इसलिए तुमको रुकना नहीं। ये वाला भी एग्जाम ठीक ही हुआ था, ऐसा ही वाला आपसे बात हुई तो हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ है।